मेरे प्यारे बच्चों, पीए नंबर से हाई स्कूल इन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। पद 7 लक्ष्मण परशुराम लक्ष्मण संवाद, जो आगे की दोहे और पंक्तियां मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आगे से हम लोग पेज नंबर 33 पर जो दोहे और चौपाइयाँ हैं वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बह से लखन बोले मृदबानी, अहो मुनिस कहाँ महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन पूक पहारू। इहा कोमहड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मरी जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कहूँ कहाँ सहित अभिमाना। अब इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर विनम्र भाव से कहा, अरे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को दिखाकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण देकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है। आगे की चौपाई को समझते हैं। भृग सुत समझु जनेऊ विलो की, जो कछु कहू सहु रस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपर कीर्ति हारे, मार तहु पा पर तुम्हारे। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। इन पंक्तियों का अर्थ है, लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं, आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवित्र देखकर मैं आपको कुछ कहते जा रहा हूँ। उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता जा रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, कौन कौन से लोगों पर? तो देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। यह लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका यह एक एक वचन करोड़ों व्रज के समान है। धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आगे दोहा समझते हैं। जो भी लोग की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोज भृग बसमनी, बोले गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मद यह बालकु, कुटल काल वस निच गुल कुल घालकु। भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरकुंस अबुद असंकु। इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर कहते हैं, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित ही हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर भृगवंश मुनि परशुराम जी ने क्रोध में भरे हुए कहा। परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। हे सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह एकदम उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अब आगे चौपाइयाँ समझते हैं। काल कवलु वही छन माही, कहूँ पुकार खोरे मोहि नाही। तुम हर कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहूँ मुनि सजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। इन 4 पंक्तियों का अर्थ हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। मैं प्रकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे समझाकर मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। आपके स्वयं अपने मुख से अपनी करनी का बखान अनेक बार अनेक प्रकार से किया है।
आगे की पंक्तियों को समझते हैं। नहीं सतो सुत पुनि कछु कहूँ, जिन रिस रो की दुसह दुख सहूँ। वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आगे के दोहे को समझते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जावन वही आपू। विद्वान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। कि लक्ष्मण जी यहाँ इन पंक्तियों में कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान, शोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। शूरवीर तो योद्धा में करनी का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग हाका करते हैं। तो बच्चों, ये हुए हमारे दोहे और चौपाई का अर्थ जो मैंने आपको समझा दिए हैं। गृह कार्य में दिए गए प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्न आपको अपने नोटबुक में लिखने। धन्यवाद।